हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के बारे में। सो बेसल, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट को बेसल के नाम से भी जाना जाता है। सो बेसल इज ए सिटी इन स्विट्जरलैंड विच इज ए हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। सो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट formed in 17th May 1930. Its main function is financial stability and common standard of regulation. It's an oldest financial body. It includes 60 countries and 95% of GDP. So बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट एक बहुत ओल्डेस्ट फाइनेंशियल बॉडी है जिसका मेन पर्पज है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड कॉमन स्टैंडर्ड बनाना, ताकि वर्ल्ड के जो डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स हैं ताकि उनमें रेगुलेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे। सो वन ऑफ द मेजर रोल ऑफ द बेसल नॉर्म्स इज स्टैंडर्डाइज द बैंकिंग प्रैक्टिस अक्रॉस ऑल कंट्री। सो जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में उनकी बैंकिंग प्रैक्टिस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए बेसल नॉर्म्स लाए गए। टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, द वन इज मैक्सिको एंड सेकंड वन इज हांगकांग। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन BCBS प्रोवाइड ए फॉर्म ऑफ रेगुलर कोऑपरेशन ऑन बैंकिंग सुपरवाइजरी मैटर्स। सो बैंकिंग सुपरवाइजरी मैटर के कोऑपरेशन के लिए एंड रेगुलर कोऑपरेशन के लिए बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन बनाई गई है जो सारी पॉलिसीज बनाती है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एनहांस की अंडरस्टैंडिंग ऑफ की सुपरवाइजरी इशू एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्ल्ड वाइड। सो कैपिटल एडिक्विटी रेशो। सो बेसल को समझने से पहले, इसकी गाइडलाइन को समझने से पहले हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि कैपिटल एडिक्विटी रेशो क्या है। It ensures the efficiency of stability of nation's financial system। जो किसी कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम है उसको उसकी स्टेबिलिटी को समझने के लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशो बनाई गई थी। एंड इट्स मेन पर्पज इज लोअरिंग द रिस्क ऑफ द बैंक टू बिकम इंसॉल्वेंट। बैंक को इंसॉल्वेंट होने से बचाने के लिए एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशो बनाई गई है। इफ अ बैंक इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, this shake the confidence in the financial system and unsettle the entire financial system। so entire financial system को ये शैकल करेगा। अगर कोई बैंक डिफॉल्ट हो जाता है बाई चांस उसमें इंसॉल्वेंट हो जाता है तो पूरा बैंकिंग सिस्टम उस कंट्री का हिल जाएगा। सो इसके लिए कैपिटल एडिक्विटी रेशियो, कैपिटल एडिक्विटी रेशियो इज आल्सो नोन एज CRAR। इट मीन कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो, कि हमारी कितनी रेशियो, हमारे पास जो कैपिटल है उसकी कितनी रेशियो एक पर्टिकुलर रिस्क में लगी हुई है। सो टोटल एसेट आर टू टाइप। सो दिस इज द टू टाइप। द फर्स्ट वन, टायर फर्स्ट, दैट इज द कोर कैपिटल। कोर कैपिटल इज अ पेड अप कैपिटल एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व। जो हमारे बैंक के पास, जो सेंट्रल बैंक के पास हमारा जो रिजर्व होती है दैट इज स्टैट्यूटरी रिजर्व। एंड टायर टू कैपिटल, सबऑर्डिनेट कैपिटल, जो कि हमने अनडिस्क्लोज नहीं की होती है। So Basel Accord first came in 1988। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन स्विट्जरलैंड ने इसको पब्लिश किया। इसमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट सेट की गई, जो कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी थी, 8%। एंड दिस वन नोन एज बेसल फर्स्ट। इट फोकस ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन द क्रेडिट रिस्क। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट वाज 8% ऑफ द रिस्क वेटेज एसेट। सो रिस्क वेटेज एसेट कितनी रखी गई इसमें, and that is 8%, and India adopted this guideline in 1999। Basel Accord second, Basel Guideline second was issued in 2004। It stand on three pillar approach, laid down guideline for capital adequacy with more refined definition, risk management and disclosure requirement। Second guidelines 2004 में इशू की गई। उसमें क्या था, उसमें थ्री पिलर अप्रोच को समझाया गया। थ्री पिलर अप्रोच मीन टू से, जिसमें क्रेडिट रिस्क कवर किया, मार्केट रिस्क कवर किया एंड ऑपरेशनल रिस्क कवर किया। सो दीज आर द थ्री पिलर अप्रोच इन विच फर्स्ट इज मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारी कितनी एसेट जो है वो रिस्क वेटेज में लगी हुई है और कितनी एसेट जो हमारी स्ट्रॉन्ग है। एंड सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस मीन टू से हमें ओवरऑल जो
फंक्शनिंग है उसको स्ट्रॉन्ग रखना है। एंड थर्ड वन इज रिस्क डिस्क्लोजर एंड मार्केट डिसिप्लिन। तो मार्केट डिफरेंट जो रिस्क थे, जैसे क्रेडिट रिस्क है, मार्केट रिस्क है, ऑपरेशन रिस्क है, इसको समझने के लिए हमने इसमें सब कुछ समझा। और इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया था 31 मार्च 2009। सो बेसल अकॉर्ड थर्ड, it is believed that a shortcoming in Basel's second norm what led to the global financial crisis in 2008। जो 2008 में ग्लोबल क्राइसिस हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस, सो उसमें देखा गया कि बेसल्स ने ये समझा कि कहीं ना कहीं बेसल सेकंड को हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि इस तरह की मिस हैपनिंग फ्यूचर में ना हो। बिकॉज बेसल सेकंड गाइडलाइन जो थी इज नॉट वाज लिटिल बिट नॉट एक्यूरेट टू द थिंग्स दैट बेसल वांट्स। सो बेसल थर्ड में किस किस चीज को कवर किया? क्रेडिट रिस्क को कवर किया, मार्केट रिस्क को कवर किया, ऑपरेशनल रिस्क को कवर किया एंड लिक्विडिटी रिस्क को कवर किया। बैंक डोंट टेक ऑन एक्सेसिव डेट एंड दे डोंट रिली टू मच ऑन शॉर्ट टर्म बॉन्ड। बेसल थर्ड नॉर्म्स वर प्रपोज्ड इन 2010 में इसको प्रपोज किया गया था एंड इट इज एडवांस वर्जन ऑफ बेसल सेकंड अकॉर्ड। And India adopted these guidelines in 31st March 2019 and it required huge fund to public sector bank to match this guideline. So these are three guidelines: enhanced minimum capital requirement, enhanced supervisory review process and enhanced risk disclosure market discipline. So Basel third जो है Basel second का improved version है, जिसमें हमें ओवरऑल जो बैंकिंग की फंक्शनिंग है उसको स्टेबल रखना है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को इन्हांस करना है, स्टेबल रखना है उसको, और रिस्क डिस्क्लोजर और जो मार्केट डिसिप्लिन है उसको स्टेबल रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसल गाइडलाइंस एंड इंडिया हैव टू अडॉप्ट दिस गाइडलाइंस इन March 31st 2019. So if you get bit knowledge in this video, then please subscribe and comment. Thank you.